Good morning to all of you, class 7th students. In last video, we have cleared exercise 7 10.1, and today I will discuss about the right angle triangle and Pythagoras theorem. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आपको पता है व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, या वन एंगल इज राइट एंगल, दैट ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है ना. जैसे ये ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल भी 90 डिग्री का है, तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखिए इसमें 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल के बारे में बताया गया है. ठीक है ना. आर कॉल्ड नंबर 1 हाइपोटेनस. पहली साइड है हाइपोटेनस. ठीक है ना. अब हाइपोटेनस क्या होती है? हाइपोटेनस द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, यानी साइड अपोजिट टू राइट एंगल, यानी क्या कह सकते हैं? द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है. यानी यहां पर ये क्या होगी? हाइपोटेनस. AC इज हाइपोटेनस. क्लियर. तो हाइपोटेनस क्या हो गया? AC. क्लियर. फिर दूसरे नंबर पे आता है बेस. बेस क्या होता है? बेस इज साइड अपोजिट टू हाइपोटेनस इज बेस. हाइपोटेनस के अपोजिट जो साइड होती है वो बेस कहलाती है. ठीक है ना. तो साइड अपोजिट टू हाइपोटेनस इज बेस. या ऐसे कह सकते हैं, अगर आपने हाइपोटेनस क्लियर कर लिया तो जिस बेस पर ट्रायंगल बना है वो बेस हो जाता है, और दूसरी लाइन बेस पर परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर, ये लाइन क्या होगी? दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर लाइन. तो परपेंडिकुलर लाइन क्या है? द साइड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बेस, यानी ऐसी साइड जो बेस पर परपेंडिकुलर हो. ये बेस पर, यानी AB क्या है? AB परपेंडिकुलर BC है भाई. AB BC पर परपेंडिकुलर है, तो AB क्या हो गया? AB इज परपेंडिकुलर हो गई. ठीक है ना. अब ये साइड्स आपको क्लियर हो गई होंगी, बेस, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर. ठीक है. अब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की. क्लियर. चलिए, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम में तीनों चीजों का वो यूज है, इसलिए हमने इसको पहले समझा दिया है. पाइथागोरस थ्योरम. देखिए व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना. देखिए पाइथागोरस अ फेमस Greek philosopher gave a unique relationship between the length of the sides if right angle triangle, which is generally known as Pythagoras theorem. The theorem states that the square of the hypotenuse in a right angle triangle is equal to the sum of the square of the other two sides. यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो उसका स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे ये हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. यानी जैसे ये बेस हो गया और ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई, तो अकॉर्डिंग द थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बात समझ में आ रही है? यानी कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. ठीक है. अगर यहाँ पर बात करें कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या कह सकते हैं? AC स्क्वायर की वैल्यू
बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर? यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो AC है, अगर AC को मान लेट कर लें कि AC इक्वल टू A, BC इक्वल टू AC इक्वल टू C, यानी हाइपोटेनस A मान लें, BC बेस को मान लें B, और AB यानी परपेंडिकुलर को C मान लें। देन AC की जगह A स्क्वायर, BC की जगह B स्क्वायर प्लस AB की जगह C स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, तो आपकी बुक में सारी चीज़ें नोट हैं, तो ये पॉइंट्स आपको नोट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम राइट कर लेना है, इसका फार्मूला राइट कर लेना है। ठीक है ना? अब हम देखेंगे इसका वेरिफिकेशन। चलिए, वेरिफिकेशन में हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, ड्रा टू राइट एंगल्स, ड्रा टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है, चलिए टू राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं। This is ABC and this is PQR। अब देखिए, आपको पता है ये 90 डिग्री इस पर एंगल B पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल P पर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेजर साइड्स यहाँ पर क्या होगी? मेजर साइड्स, साइड्स को अगर मेजर करें तो देखो क्या होगा यहाँ पर, AC एंड PR। देखिए AC और PR ये क्या हुई? हाइपोटेनस। क्या हुई? हाइपोटेनस। फिर इसके बाद EC एंड QR बेस हो गया। फिर इसके बाद AB एंड PQ ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, बेस, इसी को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। देखिए जो हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, बार बार परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड। तो आपकी बुक में अल्टीट्यूड लिखा है और हम परपेंडिकुलर बार बार बोल रहे हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड दोनों एक जैसे ही होते हैं। देखिए अब हमने एक चार्ट बनाया है, चार्ट इसमें बना हुआ है। चार्ट क्या बना है? जैसे ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना? ABC ट्रायंगल है और उसमें हाइपोटेनस, देखिए ट्रायंगल ABC है, हाइपोटेनस, इसके बाद बेस, इसके बाद अल्टीट्यूड। ठीक है ना? जैसे बेस क्या, हाइपोटेनस क्या था इसका? AC, बेस क्या था? BC, और अल्टीट्यूड क्या था? AB। ठीक है ना? चलिए, जैसे मान लीजिए इनकी वैल्यू दे दी जाए, ये 10 है, ये 8 है और ये 6 है, तो यहाँ क्या होगा? अगर देखें हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी अब हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, 10 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर। देखिए हम चेक करते हैं इस टेबल को, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। देखिए सारी चीजें हमने लिख ली हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, हम जानते हैं बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर होता है। वैल्यू रखेंगे 10 स्क्वायर, यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखिए 10 स्क्वायर की वैल्यू 100 होती है, 8 स्क्वायर की वैल्यू 64 होती है, 6 स्क्वायर की वैल्यू 36 होती है। दोनों को ऐड किया तो 100 इक्वल टू क्या हो गया? ये भी 100 हो गया। यानी देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली ट्रायंगल PQR में भी शो किया गया है। सो इट इज स्टेबलाइज दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है
वो इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर के, यानी हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करना था, प्रूव नहीं करना था। इस तरह वेरीफाई किया हमने इसको, हाइपोटेनस लिया, बेस लिया, अल्टीट्यूड लिया, हमने वहां पे वैल्यू पुट अप कर दी और दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर प्रूव हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई कराना था तो हमने हाइपोटेनस लिया, बेस लिया और अल्टीट्यूड लिया। तो इसको हमने अलग अलग इनकी लेंथ ले ली। इसी तरह ट्रिंगल पी क्यू आर में हाइपोटेनस 5 लिया है, ठीक है, बेस 3 लिया है। देखिए अगले पे वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए इन ट्रिंगल पी क्यू आर, चलिए हाइपोटेनस ले लेते हैं 5, बेस 3, अल्टीट्यूड 4, ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है यहाँ पर हाइपोटेनस के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी 25, ठीक है। बेस स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। और अल्टीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर यानी कि 16। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो हाइपोटेनस की स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर और अल्टीट्यूड स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखिए 25 की वैल्यू 9 + 16 देख लेते हैं। 25 इक्वल टू ये भी 25, यानी क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। हेंस वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ कि हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है, या अल्टीट्यूड, ठीक है, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। तो इसको बुक से समझ लीजिएगा एक बार और नोट करना है आपको नोटबुक में। ये जो वेरिफिकेशन है इसको भी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। बात करेंगे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। गोरियन ट्रिपलेट, अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। ऐसे 3 नेचुरल नंबर जिनमें लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो तो गिवन 3 नंबर्स आर कॉल्ड Pythagorean triplet. When 3 natural numbers are such that the square of the largest number is equal to the sum of the square of the other 2 numbers, they form a Pythagorean triplet. For example, जैसे हम ले लें 3, 4, 5, ये हमने 3 ले लिए, 3, 4, 5, और इसमें लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है, if 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर सॉरी, अगर ऐसा हो जाए तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 25 इक्वल टू 25। देखिए ये दोनों क्या हो गए, LHS इक्वल टू RHS हो गए। तो हम कह सकते हैं हेंस 3, 4, 5 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, अगर नहीं है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड एग्जांपल्स लगे हुए हैं। इसके बाद बाकी एग्जांपल्स और हैं, हाइपोटेनस, बेस और ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड 3 एग्जांपल्स को देखना है। जो हमने पढ़ाया टॉपिक उसको आपको नोटबुक में राइट करना है। एक्सरसाइज नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तक लिए बाय बाय। बाकी चीज़ें समझ लीजिए अच्छे से बुक से, जो समझ में ना आए तो हमें मैसेज करिए कि सर ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं, इसको दोबारा हम समझाएंगे। ओके बाय।